भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इसकी चिंता समाजवादी लोग नहीं कर रहे हैं। समाजवादी लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है वो जनता तक पहुंचाएं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लूटा गया है, कोई जिला नहीं बचा जहां से खबरें ना आ रही हों। फतेहपुर जिले में उन्हीं के पदाधिकारी, उन्हीं के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, और आरोप कोई छोटा मोटा नहीं लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि जिन पे कोई जमीन नहीं थी खेती के लिए, उन पे कई सौ बीघा जमीन आ गई है। जेवी मशीन खरीद ली है, जेसीबी, डंपर खरीद लिए हैं, ट्रक खरीद लिए हैं। जो जमीनें विवादित थीं वो कब्जा कर लिया है, तालाब की जमीनें कब्जा कर ली हैं। अगर एक जिले में भारतीय जनता पार्टी के सब नेता भूमाफिया बन गए हों, और हम और आप लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं बैठ करके कि अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीनों का अगर किसी ने कब्जा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने आपने देखा कि कहां अयोध्या की एक महिला जो नौकरी की तलाश में और अपने इंटरव्यू के लिए वाराणसी गई, और जब लखनऊ आई तो यहीं पर उसके साथ क्या क्या हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी जान ले ली गई। सरकार कानून व्यवस्था में काम नहीं कर रही है। ये कह देना कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो पहले इनकाउंटर हुए थे उसके बाद तो कोई आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग नहीं हो रही, और पुलिसिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी सब लूट में लगे हैं। क्या आप और हम लोग नहीं जानते कि आईएएस फरार है, अंडरग्राउंड है आईएएस, और सुनने में आ रहा है कि जो सीएम ऑफिस है या सीएम आवास है वहीं पर वो अधिकारी छिपा हुआ है। और क्या आरोप है उसके ऊपर? अगर हम आपकी खबरों को सही माने, जो खबरें आपने बताई हैं, दिखाई हैं, और जो सोशल मीडिया पे आया है कि 700 बीघा जमीन, कई मकान, कई प्लॉट, और याद रखना जो अधिकारी अच्छी पोस्टिंग पाता है तभी अच्छी पोस्टिंग पाता है जब मुख्यमंत्री का खास होता है, और मुख्यमंत्री जी का खास होने के कई रिश्ते हैं उस अधिकारी के, कई रिश्ते हैं, वो करीब के रिश्ते हैं, इसकी वजह से खासम खास थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? निवेश के बहाने अपना निवेश चला रहे थे। और याद रखना, ये कमीशन का झगड़ा नहीं था, ये बंटवारे का झगड़ा था। सरकार को पता ही नहीं कि कब से बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले, किसको कम मिले। और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहां पर मौजूद, उन तहसीलों के सबसे ज्यादा जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा की हैं और भूमाफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भूमाफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक, सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी, सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था, और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े, वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है, ये बताइए आईएएस गायब है, वो पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूं कि बाराबंकी तक चले गए, इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहां से आईएएस लोग वॉक करने यहां आते हैं।
आप पूछिए कि वो आईएएस कहाँ है जो जिस पर आरोप लगा इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था। आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए, अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे, और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहां है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। मैं आपसे चाहता हूं ये सवाल पूछो आप। देखिए पत्रकार साथी, बिको मत, कार्रवाई नहीं हुई है, ये कार्रवाई नहीं हुई है। आप सवाल ये पूछिए कि जिस आईएएस ने कमीशन लिया वो कमीशन कहां तक जाता था, और उसके साथ साथ एक बात और पूछिए, आपके बगल के प्रदेश में 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया था किसी के यहां। चलिए मैं नहीं कहता हूं, मैं आप ही से कहता हूं कि आप ये बताओ वो किस आईएएस पर आरोप लग रहा था। मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा अगर हमारा पत्रकार साथी ये जिस पे आरोप लग रहा था, मैं नहीं कहता हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं ना कि भाई वो पकड़ा गया, उस पर जांच हो गई, तो मैं आपसे कहता हूं हम सब समाजवादी लोग मिलकर के इस पत्रकार साथी को 1000 रुपए इनाम देंगे सब लोग। नहीं, इसलिए मैं मजबूरी समझ सकता हूं। मैं इसका बुरा मत मानिए, मैं अपने पत्रकार साथी को कहता हूं इस बात का बुरा मत मानिए। इसलिए बुरा मत मानिए कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। मैं भी आपकी तकलीफ परेशानी को समझ सकता हूं कि अगर नौकरी छूट गई तो नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, और क्योंकि नौकरी का संकट है, नौकरी का इतना बड़ा संकट है कि अगर आपकी हमारी किसी की नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिल सकती दोबारा। मैं आपकी वो बात मजबूरी समझता हूं, और मैं जानता हूं कि बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन है। जीरो टॉलरेंस का जो नारा था वो बकवास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस जानते ही नहीं क्या होती है जीरो टॉलरेंस। अगर योगी होते तो वो जीरो टॉलरेंस को समझते हैं। योगी वही होता है जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है अपने लिए, जनता और आपके लिए नहीं। नहीं, रामविलास सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।